इंडियन फूड में एक बनाती हूँ, छोले में बनाती हूँ टुंडे कबाब। टुंडे कबाब नाम ऐसा है, टुंडे। टुंडे, हाँ, तो वो यूनिक सा नेम है। यूनिक सा नेम है। तो चिकन चाउमीन है हमारी, बहुत चलती है। चिकन चाउमीन, चिकन पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता, शाशलिक विद राइस, मंचूरियन विद राइस, चिकन चिली ड्राई विद राइस, ड्रैगन चिकन, कंग पाव जो होता है वो, जी। और एक हम टुंडे बर्गर भी देते हैं। क्योंकि आप कुछ लोग जो है ना वो टुंडे कबाब ले लेते हैं क्वांटिटी वाइज। ये मेरा चैलेंज है, मुझसे ज्यादा क्वांटिटी कोई देता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है गुलशन इकबाल का एरिया, और यहाँ पे जो है एक रिक्शा रेस्टोरेंट टाइप का जो है बनाया हुआ है, और उसमें जो है इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड, और इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्लेवर ऑन रोड। और इसके बारे में जो है हम आपको फूड्स के बारे में बताएंगे, और बहुत ही बाहिम्मत खातून जो कि फूड पांडा के ऑर्डर्स और यहाँ पे जो है इनके जो है कस्टमर्स के फूड जितने भी हैं वो सब अकेले ही मैनेज करती हैं, खुद बनाती हैं। तो इनसे जो है सारी डिटेल लेते हैं फूड्स के बारे में भी, और इनकी लोकेशन भी पूछते हैं, और होम डिलीवरी का भी जो है सेटअप पूछते हैं। इन सब की डिटेल लेके आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं, और इनकी स्टोरी भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, कार्ड का नाम बताइए पहले आप। कार्ट का नाम है फ्लेवर्स ऑन रोड, और ये लोकेशन कौन सी है? लोकेशन है ब्लॉक 4, अच्छा, और ये केबीज और कबाबजी बेकर्स के दरमियान है। दरमियान। अच्छा भाई, आपका जो कार्ड है जी। भाई वो मुझे बताएं कि इस पे जो है चाइनीज फूड है टोटली। चाइनीज भी है और कुछ इंडियन फूड्स भी हैं। अच्छा, इंडियन भी हैं। जी। इंडियन फूड में कौन से फूड? इंडियन फूड्स में एक तो मैं बनाती हूँ छोले भटूरे, अच्छा, मोमोज भी हैं हमारे पास, वो भी इंडियन में ही काउंट होते हैं। वैसे एक्चुअली वो नेपाली डिश है, लेकिन ये कि जो मतलब पॉपुलर हुए हैं वो इंडिया से ही हुए हैं। अच्छा। और इसके अलावा मैं बनाती हूँ टुंडे कबाब। कौन से? टुंडे कबाब। टुंडे कबाब। टुंडे अच्छा। कबाब बनाती हूँ। ये भी इंडियन है? ये भी इंडियन है। अच्छा। और इसके अलावा एक इंडियन बिरयानी होती है, वहाँ तो बिरयानी कहते हैं लेकिन आप लोग शायद उसको पुलाव बोलें, पुलाव। तो वो खुशबू वाली होती है, उसमें मसाले खुशबू वाले बहुत पड़ते हैं, सही वो है। बनाती हूँ। लेकिन वो डेली नहीं होता है, जैसे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन होती है। तो ये इंडियन डिशेज आपने कहाँ से सीख ली? इंडियन डिशेस सीखने का मतलब ये है कि मैं बाई बर्थ इंडिया से हूँ, लखनऊ अच्छा, से। माशाल्लाह से। लखनऊ के नवाब? नो सैयद हूँ मैं। अच्छा, सैयद है, जी। माशाल्लाह से। मैं सैयद हूँ, और लखनऊ से मेरी एजुकेशन वगैरह भी हुई है। मैं डबल मास्टर्स हूँ, बीएड हूँ। अच्छा, जबरदस्त। और शादी मेरी मेरे चाचा के बेटे के साथ हुई है यहाँ पर। तो जी। मैं 92 से शादी के बाद ही यहाँ आई हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं लखनऊ में थी। अच्छा, इससे पहले 92 से पहले लखनऊ में थी? एजुकेशन वगैरह मेरी तमाम सब तो कुछ उधर क्या लखनऊ में। ये आपके पसंदीदा डिशेस थी या आप घर में बनाती थी? ना, मैं सिर्फ खाती थी। अपने घर में मेरे 6 भाई थे और मैं अकेली बहन हूँ, और अच्छा। सबसे छोटी। हाँ। तो मैंने कभी पकाया नहीं। सही। लेकिन ये होता है ना कि अगर आप अच्छा खाए हुए हों तो आपका एक जायका होता है, और अल्लाह ताला एक कुदरती आपके हाथ में जायका दे देता है। सही कह रहे हैं। तो बस वो चीज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बड़ा सीखा है या कुछ है, लेकिन जो मेरे पास आते हैं लोग वो ये कहते हैं कि आप ऐसे बनाती हैं जैसे कोई शेफ बनाता है। अच्छा, तो ये बिल्कुल जो है आप है ना इंडियन रेसिपी के हिसाब से ही बनाती हैं, बिल्कुल जैसे इंडियन। इंडिया में बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें नहीं, ये तो चाइनीज आइटम है। चाइनीज नहीं, इंडियन जो आपने बता रही है। बिल्कुल इंडियन जो आइटम्स हैं, जैसे छोले भटूरे, वो पंजाब साइड पर भी आपको मिल जाते होंगे। और इसके अलावा मोमोज हैं, इसके अलावा जो टुंडे कबाब है, ये बहुत मशहूर है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड टुंडे है। कबाब में क्या होता है ये? टुंडे कबाब बेसिकली ये मशहूर इस तरह हुआ था, आज से 60-70 साल पहले की बात अच्छा। है। ये लखनऊ से ये तो स्टार्ट है। लखनऊ की डिश है ये? ये लखनऊ के वो जिन साहब ने शुरू किया था, बहुत गरीब थे वो। अच्छा। और एक हाथ उनका खराब था। अच्छा, उनके नाम पे ये? उन्होंने एक छोटी सी, जैसे यहाँ पर पान की गुंटियाँ होती है ना, जी जी जी। इस तरह की गुंटी में उसको स्टार्ट किया था। अच्छा। और अब तो उनकी मेरे ख्याल से 5वीं-6वीं पुश चल रही होगी, और इस वक्त वर्ल्ड वाइड अच्छा। मशहूर है टुंडे कबाब के ही नाम से, क्योंकि अच्छा। वो टुंडे थे तो उनके नाम से ही वो मशहूर हो गया। और मतलब इंडिया में तो जितने भी सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मॉल्स में हर जगह उनकी फ्रेंचाइज मौजूद है, यही टुंडे कबाब के नाम से। तो इसमें आप बनाती हैं, हाँ। तो इसकी इसमें रेसिपी में क्या मिलाया जाता है? इसमें सिर्फ कौन कुछ से मीट में होता है ये आप चिकन यहाँ में होता है या? बनाने को आप किसी में भी बना लीजिए, लेकिन जो मजा बीफ में होता है अच्छा, वो किसी में नहीं? वो मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मजा जो सोंदाहट बीफ जिसे का होता है, कहते हैं यहाँ वो सही, बीफ की असल वो सही। बीफ में आती है।
सही है। तो लोग यहाँ पर आते हैं तो कैसे मालूम करते हैं कि आपको इंडियन फूड आपको ये देखिए, एक तो ये कि मेन्यू में होता है, दूसरे हाँ। हमने बोर्ड पर भी लिख के लगाया हुआ होता है। सही। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई मतलब जैसे जिसके बारे में नाम भी मालूम हो, लेकिन एक नाम ऐसा है टुंडे, ढूंढे, हाँ तो वो यूनिक सा नेम है, यूनिक सा नेम है। तो हाँ। वो क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं जानते हैं ना, कबाब तो ढेरों तरीके के बनते हैं। तो जब वो टुंडे लफ्ज पूछते हैं तो वो पूछते हैं मुझसे कि ये क्या चीज है। सही। तो फिर मैं उनको बताती हूँ, जैसे आपको अभी मैंने तो बताया। ये अभी यहाँ पे आप ही बना रही हो ये चीजें जो है इंडियन, मैंने और कहीं यानी कि जो है कोई और भी नहीं और है कोई नहीं बना रहा है, ऐसी टुंडे चीज़। कबाब कोई नहीं बना रहा, और तरीके के कबाब बना रहे हैं, हाँ। लेकिन टुंडे कबाब कोई नहीं टुंडे बना रहा। कबाब कोई नहीं बना। और ये कि लखनऊ की जो बिरयानी है, बिरयानी में क्या होता है इनके? तो बिरयानी खास होती है? जैसे यहाँ की बिरयानी वो होती नहीं है, होती? नहीं आलू और टमाटर और ये हाँ। वो सारा चीज पड़ती है, नहीं अच्छा। वो बहुत खुशबूदार बिरयानी आप होती है। बिरयानी भी बनाती हैं हाँ, यहीं बिरयानी पे लाइव? नहीं लाइव नहीं बनाते। फिर बिरयानी तो ये है कि मैं बिरयानी लाइव बन नहीं सकती, बन नहीं सकती यहाँ? वो उसको मैं 5 किलो या 8 किलो जिस तरह से भी हमारा सेटअप होता है वो हम बना के ले आते हैं, और फिर वो धीमी आंच पे रखी रहती है, गर्म होती रहती है और बिकती रहती है। सही। तो वो पुलाव टाइप की होती है वो? हाँ, जस्ट लाइक पुलाव आप कह सकते हैं कह उसे, सकते हैं। लेकिन लखनऊ में उसे बिरयानी ही कहते हैं, और बहुत खुशबू वाली होती है वो। अच्छा। और उसमें टमाटर वो भी आप भी खुद नहीं पड़ता बनाती है। हाँ, वो मैं खुद बनाती हूँ। माशाल्लाह से भाई, जबरदस्त। अच्छा, तो अब हम आते हैं चाइनीज, आपका जो है सेटअप है। चाइनीज में आप मोमोज को दोनों तरफ काम कर हाँ, सकते हैं, वो मोमोज चाइनीज तो- में भी आते हैं और- उसमें। इसके अलावा मेरे पास चाइनीज में आप चिकन चाउमीन है, अच्छा। वो हमारी बहुत चलती है, और चिकन चाउमीन, चिकन पास्ता, एल्फ्रेडो पास्ता, इसके अलावा शाशलिक विद राइस, मंचूरियन विद राइस, चिकन चिली ड्राई विद राइस, ड्रैगन चिकन, कंग पाव जो होता है वो, जी, जी। और इस तरह ये की जितने भी सारी यानी कि आइटम्स, जो ये आप सारी चाइनीज आइटम्स फूड। जो हैं इसके सही। आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जिंगर बर्गर है। अच्छा, जिंगर बर्गर। हाँ, और एक हम टुंडे बर्गर भी देते हैं, क्योंकि आप कुछ लोग जो है ना वो टुंडे कबाब ले लेते हैं, हाँ, अब वो रोटी के साथ भी खाते हैं। सही। तो वो कितने रोटी का कबाब होता है ये? कबाब हम अगर आप हमारे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, टुंडे कबाब बेसिकली मैंने अभी 1 महीना पहले ही स्टार्ट किया है। अच्छा। हालांकि ये सेटअप तो 1.5 साल हो रहा हाँ। है, लेकिन हमने यहाँ स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन एक दिन ऐसे ही घर के लिए बनाया, वो लिख दिया मैंने उसके ऊपर मेन्यू में। तो एक साहब आए, उन्होंने पूछा आप किसके साथ देंगे, मैंने कहा आप किसके साथ खाएंगे। सही। तो वो उन्होंने कहा मुझे 5-6 कबाब जो है एक रोटी के साथ, वो लड़का सा था अच्छा। यंग सा, उसने खाया, उसे बहुत पसंद आया, कहने लगा इसको आप अपनी सबसे ऊपर बिल्कुल लिखिए, सही। है ना। हाँ। अब बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मतलब अभी तक मैंने अभी ओके नहीं किया उनके ऑर्डर को, लेकिन ये कि मैं कह रही हूँ कि अभी करने वाली हूँ कि मतलब वो 5 किलो के आप मुझे टुंडे कबाब बना दीजिए। अच्छा। अच्छा, ऐसे भी है कोई आपके पास है ना मीट लेकर आए और आप बना के दे दें उनको? देखिए, अभी तक तो किया नहीं है हमने ऐसा, अच्छा। क्योंकि वो जो मैं जिन साहब का आपको क्योंकि बता लोग रही हूँ, बकरीद पे वैसे बनवाते हैं ना। नहीं वो ऐसा अभी कुछ तक मैंने नहीं अभी किया नहीं है, किया। क्योंकि मैंने बताया 1 महीना पहले तो मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक है। तो वो साहब हैं, वो यहाँ पर कोई आर्मी में है, कर्नल साहब हैं, तो वो आते हैं, तो वो हमारे पास जब आए हैं तो वो 10 कबाब यानी हम 12 कबाब देते हैं 600 के। अच्छा, 600 के 12 कबाब। सही। तो आप लोग इनके प्राइस के इंडियन फूड के जो है, वो कच्चे ले जाते हैं हमसे, अच्छा, कच्चे लेते हैं, घर पे फ्राई करते हैं? हाँ, वो घर पे रख फ्राई लेते हैं करते हैं फ्रीजर में? हाँ, वो इस तरह करके ले अच्छा। जाते हैं। और कुछ लोग जो है यहाँ खाते हैं तो फिर उनको मैं हाँ, यहीं पे फ्राई करके फ्राइड करके, और अगर टुंडे कबाब बर्गर के साथ खाना चाहते हैं तो मतलब वो भी जो दिल चाहे वो आप भी दे बात देते हैं, रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो वो भी दे देते हैं। तो प्राइस वगैरह इनके क्या है आपके इंडियन फूड के? प्राइस मेरे जो है वो बहुत आप मतलब मुनासिब हैं, सही। और क्वांटिटी वाइज ये मेरा चैलेंज है, मुझसे ज्यादा क्वांटिटी कोई देता नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। क्योंकि देखिए क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अगर मुझसे पूछेंगे, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, सही बात है ना, मुझसे नहीं, ये खाने वाले बता सकते हैं सही कि बात। कैसा है और कैसा नहीं है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लोग तारीफ ही करते हैं। और इसके अलावा ये है कि चिकन चाउमीन बहुत चलती है, मोमोज बहुत चलते हैं, और नाइट में और जो है वो राइस के आइटम चलते हैं। अच्छा, नाइट में? नाइट में यानी 10-11 बजे से फिर और ये जो आपकी इसके क्या हिसाब किताब है अपना चाइनीज फूड जो है का? चाइनीज जो है वो देखिए अलग अलग है, ये आपने क्या सीखा हुआ है या कहीं से सीखा है? गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड है ये भी? एक चीज मैं आपको बताया, मैंने सारी जिंदगी जॉब की है, अच्छा।
मैं पटेल हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर थी। अच्छा। मैंने 16 साल वहाँ काम किया। अच्छा। और लियाकत मेडिकल डेंटिस्ट्री कॉलेज में भी मैंने काम किया। सही। वहाँ पर मैंने उनका जो फूड सर्विस डिपार्टमेंट है वो मैंने ही स्टार्ट किया था। अच्छा। उससे पहले वो ठेके पे जो होता है ना जी, जी, वैसे उस पर चलता था। सही। तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि मुझे, लेकिन जब मैंने वो जॉब ज्वाइन की थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। सही। वहाँ 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स थे। सही। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो अटेंडेंट्स वगैरह होते हैं उनका खाना बनता था। सही। तो हमारे पास हमारे अंडर में वहाँ पर 4 शेफ थे। अच्छा। 25 या 26 लोगों का स्टाफ था। जी, जी। मेरे पास। तो वो मतलब खाना वाना बनता था सारा। मैं तो पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी तो पूरा अरेंज करके देना। लेकिन वो जो मेरे सामने सब चीजें बनती थी ना, हाँ। उसमें एक बेनजीर साहिबा का भी कुक था। अच्छा। हाँ। जो उनका कुक था वो। हाँ, वो मतलब पहले उसने वो उनके था, क्या होगा। काम किया था, काम किया हुआ होगा। हाँ, फिर उसने वो भी था वो। अच्छा। तो 4 कुक समझिए, स्पेशल शेफ जिसे कहना चाहिए। जी, जी। वो थे हमारे अंडर में। सही। तो उनको मैं देखती रहती थी। और क्योंकि मैंने बताया था मेरी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा। तो उन्हीं से हमेशा- सीखा तब। सीखा कुछ भी नहीं। अच्छा, बस खा देख के देखी। खाया या खा लिया मैंने। वरना मैं जब कराची आई थी तो मुझे चाय बनानी नहीं आती थी। आप इमेजिन करें, क्योंकि मेरे फादर वहाँ पर एक्साइज कमिश्नर थे। अच्छा। और अकेली लड़की में बताया, बात सारे है। भाई बड़े हाँ, भाभियाँ सारे। सारी। सही तो बात। वो घर की वो एक लाडली होने के नाते मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। अच्छी बात। यहाँ आए तो फिर जाए अपना घर तो इंसान को सही संभालना बात पड़ता है। है। वो उस तो तरीके ये से कार्ड अपना लगाने के सवाल- बारे में आपने ये कैसे कार्ड सोच लिया? लगाने का सोचा इस तरह कि मैं तो जॉब कर रही थी, आपको बताया। जी, जी, जी। मेरी एक बेटी है, अच्छा। वो पढ़ रही थी। अच्छा। उसने MBA किया और उसमें वो CBN से किया था, उसने IOBM से MBA किया। सही। और उसके बाद उसको बाहर जाना था। अच्छा। अब बाहर जाना था तो अभी छोटी है, मतलब छोटी मतलब अभी शादी नहीं की है मैंने जी, जी। उसकी, तो मैं ऐसे नहीं उसको बाहर भेज सकती थी। मैंने अपनी जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ के मैं उसको लेके गई। उसने अपनी खुद ही जॉब सर्च की वहाँ पर और उसने अच्छा। वहाँ पर जॉब की। मैं तकरीबन 3-3.5 साल उसके साथ रही। अच्छा। अब क्योंकि मैं तो यहाँ से जॉब छोड़ के गई थी। अच्छा। फिर अब ये कि माशाल्लाह से इस्टेब्लिश हो गई है, नो हाउ हो गई है दुनिया की हाँ, उसको, सही बात। है ना। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पर उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा बीमार हो गए थे। सही। तो ये हुआ कि हमें तो दोनों तरफ देखना था, बेटी सही को भी बात। देखना था, हस्बैंड को भी बड़ी देखना बात है। एक आप, ये मैं कहता हूँ कि आप इतनी बाहिम्मत खातून तो- है कि जिस तरीके से जो है आप काम कर रही हो और फैमिलीज को भी जो है सपोर्ट कर रही हो, बस। बेटी को भी और बिल्कुल। हस्बैंड को भी, तो मैं यहाँ आ तो गई। बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ आ गई, हस्बैंड को लुक आफ्टर। अब जाहिर बात है जॉब तो मैं छोड़ के गई थी। सही अब बात। मैं बहुत अच्छी जॉब छोड़ के गई थी तो मैं छोटी मोटी जॉब मुझसे हो नहीं रही नहीं थी। होता। तो उसमें ये है कि अब घर में पड़े हुए हैं, कितना आप टीवी देखेंगे, कितना मोबाइल यूज करेंगे। तो ये था कि भाई कुछ करना है। फिर मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी वहाँ स्टार्ट करते हैं दुबई में सही। बिजनेस। तो मैंने कहा बेटा इसका यही इसी स्टाइल अच्छा, का यही business। Chinese ये वगैरह। सारा कुछ मेरी बेटी का ही डिजाइनिंग है, अच्छा। मार्केटिंग वगैरह सब वही तो करती माशाल्लाह है। से कितना खर्चा आ गया होगा इस पे? इसमें तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए। 10 से 12 लाख रुपए। तो कितना टाइम हो चुका है आपको? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गए। अच्छा, ये उन्होंने आपकी साहबजादी ने जी, जो है मेरी- डेकोरेट हाँ। सारा किया। तो जब उसने कहा कि दुबई में स्टार्ट करना है तो मैंने कहा बेटा मुझे नो हाउ नहीं है। घर में खाना पकाना एक अलग चीज है और एक प्रोफेशनली बनाना। तो मैंने कहा वहाँ तो अगर सब पैसे लगाए और डूब जाएंगे और दिरहम में नुकसान होगा। हाँ। तो ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। सही। 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल जब तक पैसे भी जमा कर लो और तो थोड़ा फिर हम सा वहाँ start हाथ करेंगे। भी फ्रेश हाँ साफ हो जाए, बिल्कुल हाँ। सेट हो जाए। तो यहाँ पर इस वजह से हमने हमारा घर भी इसी अच्छा, बिल्डिंग इधर ही में, है। तो अपने घर के ही नीचे कर लिया। तो आपकी इधर की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मेरी जो है वो 4 बजे से अच्छा। और रात के 12:30 तक तो ऑन पेपर आप कह सकते हैं, होता है। क्योंकि वो फूड पांडा भी है हमारे पास। सही। अच्छा, ऑनलाइन है आपका सेटअप? फूड पांडा के थ्रू है। पांडा पे किस नाम से? यही फ्लेवर्स ऑन रोड। अच्छा, इसी नाम हाँ, से आप? फ्लेवर्स ऑन रोड के नाम से है। सही है। तो वो 12:30 तक हमने उनको टाइम दिया है। तो 12:30 तक तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते। 12:30 के बाद ये होता है धीमे धीमे हम क्लोज करना शुरू करते हैं। लोग आते रहते हैं तो हम रुके रहते हैं, क्योंकि हमें तो कहीं जाना नहीं सही है, बात। ऊपर ही जाना है, ना कहीं और जाना है कि दूर है घर सब बंद करो तो हो ये जाए। आप सब काम जो है ये सब खुद करते हैं? 1, 1.5, 2 जितनी देर कस्टमर रहते हैं उतनी देर खुला रहता है। तो कुक सारा ये आप खुद सब करती कुछ हैं? मैं खुद सब खुद करती करती सब हैं? कुछ मैं सारा ये ओपन वगैरह, क्लोजिंग वगैरह? क्लोजिंग ओपन वो मेरा एक बच्चा रखा हुआ है मैंने। अच्छा। वो जैसे 4 बजे वो आ जाता है, जी, ऊपर जी। से चाबी अभी लेके आके सफाई करता है, खोलता है।
फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 15-20 मिनट के बाद, सही। फिर मैं आधे घंटे के बाद 4:30 पौने 5 तक मैं आ जाती हूँ। चलें। फिर इस तरीके से वो फिर काम चलता रहता है। और चल- बेसिकली यहाँ पर जो काम चलता है ना वो नाइट में ही चलता है। नाइट में ही होता है। शाम में थोड़ा बहुत ठंडा जैसे वक्त हो मोमोज जाता है। वगैरह खा लिए हाँ। लोगों ने, या फ्राइज वगैरह ले लिए, या सही कुछ कह इस तरह रही का ले लिया, वरना ये कि फिर वो शाम में ही चलता शाम में है। ही होता है, शाम सही में तो बात। ऐसा चलता है कि फिर हाथ मतलब ये होता है कि अगर 6 कस्टमर है, क्योंकि आपको पता है कोई रुकना नहीं चाहता। सही बात है। और लाइव बनाने में ये होता है कि मैं ही बनाने वाली, अब 3 चूल्हे हैं, हाँ। तीनों पर बन रहा है, तीनों पे आप अकेली, तीनों पर मैं अकेले बना रही होती हूँ। अगर कहीं डिफरेंट आ जाए सारे जो है डिफरेंट आते ही हैं, डिफरेंट आते हैं तो आप कैसे Different- मैनेज कर लेते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती माशाल्लाह हूँ से मैं। भाई, आपको और हिम्मत दे अल्लाह ताला। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि फूड पांडा के 6 ऑर्डर एक साथ आ गए और 6 लोग यहाँ खड़े हैं, तो 12 ऑर्डर एक साथ आप तैयार लगा रही करना। होती हैं। और फूड पांडा में तो आपको होता है सही टाइमिंग का बात भी है, मसला टाइम होता बहुत है कम होता है उसमें तो ना, क्योंकि वो फिर कैंसिल हो जाता है हाँ, ऑर्डर सही अगर कह रहे हैं, आपकी ज्यादा तरफ से वेट नहीं करते हाँ, लोग वो लोग। ज्यादातर सही तो फिर इस ये तरह बात। का भी होता है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमसे मैनेज हो रहा है, सब कुछ है। अल्लाह ताला और आपको हिम्मत बस। दे और बरकत दे आपके बस, कारोबार आमीन, में जो आमीन, है सुम्मा आमीन। और तरक्की दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया नहीं, हमें। नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।